विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के साप्ताहिक कार्यक्रम साइटेक में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज के एपिसोड में हम जानेंगे पृथ्वी के नए भूगोल और सूर्य के सतरंगी छल्ले के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। हम बचपन से भूगोल में पृथ्वी की संरचना, इसके महाद्वीपों, समुद्रों और पहाड़ों के बारे में पढ़ते आए हैं। इसका विकास कैसे हुआ हमने ये भी जाना, लेकिन इसी के साथ एक अवधारणा ये भी विकसित हुई कि ये धरती सदा ऐसी ही दिखेगी। लेकिन हाल ही के हुए एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी की संरचनाओं के बनने और बिखरने का भी एक चक्र है। आइए जानते हैं विस्तार से। अतीत में कोलंबिया, रोडेनिया, पैंजिया जैसे सुपर महाद्वीप पृथ्वी पर बने और बिखर गए। हाल ही में हुआ एक अध्ययन बताता है कि सुपर महाद्वीप बनने का एक नियमित चक्र चलता रहता है जो 60 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। पृथ्वी के मेंटल में गर्म पिघली चट्टानों के प्रवाह के आधार पर यह अनुमान भी लगाया गया है कि पृथ्वी पर अगला सुपर महाद्वीप कब और कहां बनेगा। हमारे महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित हैं और ये टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी के मेंटल पर तैरती रहती हैं। मेंटल पानी उबालने वाले बर्तन की तरह काम करता है, यानी पृथ्वी का गर्म पिघला कोर मेंटल के निचले हिस्से में मौजूद चट्टानों को गर्म करता है, जिससे वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। इसी दौरान धंसान क्षेत्र में पृथ्वी की भूगर्भ पट्टी के निचले हिस्से में मौजूद ठंडी चट्टानें मेंटल के निचले हिस्से की ओर जाने लगती हैं। चट्टानों के इस चक्रीय प्रवाह को मेंटल संवहन कहते हैं। मेंटल संवहन महाद्वीपीय प्लेटों के प्रवाह को गति और दिशा देता है, जिससे लाखों करोड़ों वर्षों में उनका स्थान बदलता रहता है। इस दौरान कभी कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़कर सुपर महाद्वीप बनाते हैं। सुपर महाद्वीप चक्र के बारे में अधिक जानने के लिए चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के भूवैज्ञानिकों ने मेगा महाद्वीपों पर विचार किया। मेगा महाद्वीप सुपर महाद्वीप से छोटे होते हैं और कभी उनका हिस्सा रहे होते हैं, जैसे गोंडवाना मेगा महाद्वीप। ये लगभग 52 करोड़ साल पहले बना था और इसके 20 करोड़ वर्ष बाद इसी से पैंजिया सुपर महाद्वीप बनने की शुरुआत हुई थी। गोंडवाना से पैंजिया कैसे बना, ये जानने के लिए शोधकर्ताओं ने जीवाश्मों और विभिन्न काल के उपलब्ध अन्य प्रमाणों के आधार पर अलग अलग काल के अनुसार महाद्वीपीय प्लेटों की स्थिति को चित्रित किया और पता लगाया कि महाद्वीपों की स्थितियां मेंटल प्रवाह के मॉडल से किस तरह मेल खाती हैं। पाया गया कि महाद्वीप का प्रवाह धंसान क्षेत्र की ओर बहाव की दिशा में था। इस क्षेत्र में मेंटल के ऊपरी हिस्से में मौजूद चट्टानें ठंडी होकर नीचे की ओर खिसकती हैं। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक इस क्षेत्र को धंसान घेरा कहते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटें बहुत मोटी होती हैं जो नीचे नहीं जा पाती और इसलिए इस क्षेत्र में जाकर अटक जाती हैं। वे केवल इस घेरी की परिधि से लगकर घूम सकती हैं और इस प्रक्रिया में अन्य महाद्वीपों से जुड़ सकती हैं। इस तरह गोंडवाना से पैंजिया बना। जियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित शोध निष्कर्ष के मुताबिक जब पैंजिया लगभग 17.5 करोड़ साल पहले टूटा तो प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों के पास इसने रिंग ऑफ फायर नामक धंसान क्षेत्र का निर्माण किया, जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। वर्तमान मेगा महाद्वीप यूरेशिया को बनाने वाले कई महाद्वीप पहले ही जुड़ चुके हैं और यूरेशिया रिंग ऑफ फायर के विपरीत दिशा में जा रहा है। इस तरह बहते बहते 5 से 20 करोड़ वर्ष बाद यूरेशिया अमेरिका से टकराएगा, जो एक नए सुपर महाद्वीप को जन्म देगा। भूवैज्ञानिकों ने इस अगले सुपर महाद्वीप को अमेशिया नाम दिया है। इस बात पर बहस जारी है कि अमेशिया कहां जाकर रुकेगा।
लेकिन इस अध्ययन के मॉडल के अनुसार संभवतः ये वर्तमान के आर्कटिक महासागर के केंद्र में होगा। हाल ही में बेंगलुरु में सूर्य के चारों ओर एक सतरंगी छल्ला देखा गया। सुबह 11 बजे लगभग 1 घंटे तक दिखे इस आकाशीय नजारे की खूब चर्चा हुई और लोगों ने जमकर इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर भी की। दरअसल वैज्ञानिक भाषा में इस सतरंगी छल्ले को सन हेलो कहते हैं, जो कि सिर्फ सूर्य ही के नहीं बल्कि चंद्रमा के चारों ओर भी बनता है। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। सूर्य के चारों ओर बनने वाला सतरंगी छल्ला यानी कि सन हेलो प्रकाश द्वारा उत्पन्न की गई एक ऑप्टिकल घटना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक आम प्रक्रिया है जो तब होती है जब सूर्य धरती से 22 डिग्री के एंगल पर पहुंचता है और आसमान में नमी के कारण छल्ले यानी कि रिंग का निर्माण होता है। ठंडे देशों में जहां ये एक आम घटना है, वहीं भारत में इसे कभी कभी ही देखा जाता है। सूर्य के आसपास बनने वाले इस रिंग या छल्ले के बनने की वजह रोचक है। दरअसल धरती से 20,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही पतले बादल तैर रहे होते हैं। इन पतले बर्फीले बादलों को साइसर क्लाउड कहा जाता है। जब प्रकाश इन बादलों में प्रवेश करता है तो बर्फ के टुकड़े प्रकाश को अपरिवर्तित, विभाजित और प्रतिबिंबित कर देते हैं, जिसके कारण छल्ले यानी कि हेलो का निर्माण होता है। जब प्रकाश बर्फ के टुकड़ों से होकर गुजरता है तो इसमें दोनों अपवर्तन होते हैं और प्रकाश का झुकाव बर्फ के टुकड़ों के आकार पर निर्भर करता है। 22 डिग्री के हेलो में प्रकाश प्रवेश बिंदु और बाहर निकलने वाले बिंदु दोनों स्थानों पर ही अपरिवर्तित होता है। दोनों अपवर्तन प्रकाश को अपने मूल बिंदु से 22 डिग्री पर झुका देते हैं, जिसके कारण सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर प्रकाश के छल्ले का निर्माण होता है। हेलो सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही नहीं बनता है, बल्कि ये चंद्रमा की रोशनी से भी बनता है। जब चंद्रमा की रोशनी आसमान की नमी से धरती के 22 डिग्री एंगल पर टकराती है तो ये हेलो बनता है, जिसे मून रिंग कहते हैं। दूसरे स्थानों पर इसे विंटर हेलो भी कहते हैं। हालांकि ये सन हेलो की तरह रंगीन और चमकीला नहीं बल्कि रंगहीन होता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सूर्य की तरह तेज नहीं होती। उम्मीद है कि आज का साइटेक आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। साथ ही विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए इंडिया साइंस को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी साइटेक के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।